तो हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे नए वाले वीडियो में। मेरा नाम है राजीव और मैं रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट हूँ। ये हो गया इंट्रो का बात, बाकी सब लोग मुझे जानते ही होंगे। और आज बात करते हैं Q&A का, मतलब आपके सवाल जवाब मेरे। और चलो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। मेन है कि साइको से रिलेटेड है, नॉर्मलाइजेशन के बाद क्या फर्क पड़ेगा, उसमें मुझे क्या लगता है उसके बारे में है, कट ऑफ के बारे में है, शादी के बारे में है। बहुत सारी चीजें। तो चलो शुरू करते हैं। अमीरी नहीं दिखा रहा हूँ, सबसे पहला बात। बहुत लोग बोलेंगे भाई अमीरी दिखा रहा हो, गूगल का फोन, आईफोन। मोटिवेशन ले लो भाई, एलपी बन जाओगे, तुम्हारे पास भी होगा। तो भाई साहब सबसे पहला ही सवाल है हमारा, विथ मी इनका नाम है। CBT 2 में नॉर्मलाइजेशन हट गया तो रॉ मार्क्स 75 इनफ होगा क्या? हाँ, इनफ होगा भाई। 75 बहुत अच्छा मार्क्स है। 75 रॉ मार्क्स तो बहुत कम ही लोगों का आता है, तो काफी है। और अभी नॉर्मलाइजेशन पे और भी सवाल है, चलो आगे बढ़ते हैं। विदाउट नॉर्मलाइजेशन मार्क्स की वजह से कट ऑफ में क्या असर पड़ेगा ALP मेरिट लिस्ट में? हाँ, इसी सवाल का मैं बात कर रहा था। देखो एक चीज मैं समझाता हूँ, नॉर्मलाइजेशन हटा है लेकिन कैसे हटा है वो समझो। क्यों नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा? क्योंकि एक शिफ्ट में, मान लो कि 19 तारीख को जो फर्स्ट शिफ्ट था, जो होने वाला था, उसमें एक ही जोन के लड़के थे। मतलब अगर बैंगलोर जोन के हैं तो बैंगलोर के ही रहेंगे, सिकंदराबाद के हैं तो सिकंदराबाद के ही रहेंगे। तो एक जोन के लड़कों को एक ही पेपर मिलेगा और कट ऑफ जोन वाइज ही बनता है। इस वजह से हटा दिया गया। तो नॉर्मलाइजेशन पे असर जो होगा वो तो ठीक है कि किसी में 20 नंबर बढ़ता है, किसी का 10 नंबर बढ़ता है। जो टफ होता है उसमें नंबर बढ़ जाता है, जो टफ नहीं होता वो कम हो जाता है। तो इस बार वो करने का जरूरत नहीं है। आपका जितना स्कोर आप स्कोर कर लिए वो आपके जोन के हिसाब से आपका कट ऑफ बन जाएगा। अगर पेपर टफ आएगा तो वहां का जो मेरिट है या कट ऑफ है वो ऑटोमेटिक खुद ही कम हो जाएगा। तो आप अपने हिसाब से अगर मेहनत कर लिए हो, काफी है आपके सिलेक्शन के लिए। तो टफ आएगा तो सबके लिए टफ होगा, इजी होगा तो सबके लिए इजी होगा। तो जहां इजी होगा वहां सीधा सा कट ऑफ उछाल में आ जाएगा, जहां कम होगा वहां कम हो जाएगा। तो बात यह है कि पिछली बार अगर 75-80 कट ऑफ जा रहा था नॉर्मलाइजेशन के बाद, तो इस बार उसमें से 10 नंबर कम कर लो, बस यही है। लेकिन उससे आपका सिलेक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा मेरे हिसाब से। ये चीज समझ सकते हो तो समझ जाओ, क्योंकि एक जोन के लड़कों को एक ही पेपर मिलेगा। समझ गए? हाँ, नेक्स्ट सवाल चंदन ठाकुर का है। अगर कोई ALP ट्रेनिंग में फेल हो जाता है तो उसका क्या होगा? भाई कुछ नहीं होगा, आपको दोबारा मौका मिलेगा, तीसरी बार ऑटोमेटिक पास हो जाओगे। पास कर दिया जाता है, किसी को फेल नहीं किया जाता। ट्रेनिंग में फेल बहुत कम ही लोग होते हैं। पहली बार अगर एक दो हो भी जाते हैं 50 के बैच में, तो दूसरी बार में पास कर दिया जाता है, फेल दोबारा नहीं किया जाता। समझ गए? एक नेक्स्ट सवाल है अंकुर कुशवाहा का कि भैया साइको एग्जाम की प्रिपरेशन आपने कैसे की थी, इस पे फुल वीडियो और कौन सा बुक से पढ़ा था, प्रैक्टिस सेट यूज करा था, प्लीज बताइए। हाँ तो अंकुर भाई देखो, और सबको भी मैं समझा देता हूँ कि मैंने किया था मोदी साइको क्लासेस, जो कि प्रयागराज में है। संदीप सर चलाते हैं क्लासेस और काफी अच्छा है। वहां से मुझे लगता है कि 5-6 हजार लोग पायलट साइको पास करके तो निकले होंगे। और मैं बोल सकता हूँ क्योंकि मेरा काफी अच्छा नंबर था, 23.89। ज्यादा है तो बार बार बोलता हूँ। हाँ, इतना नंबर था मेरा और काफी अच्छा पढ़ाया जाता है वहां पे। ऑफलाइन आपको पढ़ाया जाएगा, ऑनलाइन प्रैक्टिस कराया जाएगा, वो सबसे बढ़िया चीज मुझे लगता है। और 7-8 दिन का ही क्लासेस होता है, जितना जल्दी कर लो उतना ही मुझे बेटर लगता है। और बुक का बात करें तो संदीप सर के ही द्वारा लिखा हुआ बुक है, रेडी किया हुआ बुक है, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। इससे आपको साइको के बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी, ले सकते हो। प्रैक्टिस भी है इसमें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं, और मेन सर का यूट्यूब चैनल भी है, वो भी आप देख सकते हो। अपना देख लो, लिंक डिस्क्रिप्शन है। और सबसे मेन चीज कि क्लासेस जितना जल्दी से जल्दी हो सके जाके कर लेना। और बाकी जगह का मैं बोल नहीं सकता क्योंकि मुझे नहीं पता, लेकिन जहां से मैं पढ़ा हूं वहां से मैं बोल सकता हूं। और मोदी साइको बिहार में सबसे फेमस साइको क्लासेस है भाई। मैं भी बहुत मेहनत करके पहले पटना रहता था, पटना से इलाहाबाद जाके क्लासेस किया था, वर्थ इट रहा। अच्छा समझाया गया, सारी ट्रिक्स आपको बता दी जाएंगी। और मेनली कि प्रैक्टिस सेट्स उस टाइम जितने अवेलेबल थे उतने मैंने खरीद लिए थे। जहां जहां से हो, यहाँ से आपको मोदी साइको क्लासेस से भी मिल जाएंगे ऑनलाइन प्रैक्टिस करने के लिए, बुक भी मिलेगा। और अदर जगह पे जितने हैं, क्योंकि जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे वो मायने रखता है। अगर 30-40% अगर बोल दो कि आपका ट्रिक मायने रखता है, तरीका मायने रखता है, तो कितना आप प्रैक्टिस किए वो भी मायने रखता है। और साइको के रिलेटेड मैं बनाऊंगा, अलग से वीडियो जरूर बनाऊंगा, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट सवाल है कुशाल बघेल का कि क्या किसी पेपर को क्वालिफाई करने के लिए 6 मंथ काफी होता है? भाई एग्जाम्पल बैठा है तुम्हारा, मैं 6 महीने ही पढ़ा हूँ, CBT 2 के लिए काफी था। CBT 1 ऑटोमेटिक निकल गया था क्योंकि उतना बेसिक मैथ रीजनिंग नॉलेज था मुझे। और मुझे लगता है कि CBT 1 ओनली आपका मैथ रीजनिंग और थोड़ा सा साइंस का नॉलेज है तो इजीली निकल जाता है। और CBT 2 6 महीना बहुत है, लेकिन 6 महीना कितना आप मेहनत करते हो उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। नमस्कार भाई, जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको डिवीजन कैसे अलॉट होता है? लव यू फ्रॉम गोपालगंज। भाई
डिवीजन अलॉटमेंट में हमारा कोई हाथ नहीं होता, एक बार सीधा सा लिस्ट निकलता है, उसके आगे सबका नाम मेंशन रहता है और नाम के आगे मेंशन रहता है कि कौन से डिवीजन में आपको मिला है। बस ऐसे ही होता है, अपना उसमें कोई योगदान नहीं हो, आप कुछ नहीं कर सकते उसमें। हाँ, नेक्स्ट सवाल आते हैं, गेमिंग विथ निंजा शादी कब कर रहे हो? इससे रिलेटेड इतने सारे सवाल हैं भाई, मैं ड्रम से बाहर ही ठीक हूं। क्या आप लोगों को क्यों लग रहा है कि मुझे शौक है क्या ड्रम में पैक होने का? नहीं, शादी से डर लग रहा है भाई, आजकल माहौल इतना गर्म है। बाहर ठीक हूँ, ड्रम में अच्छा नहीं है भाई, दिक्कत होता है वहां पे। हाँ तो भाई नेक्स्ट सवाल है सोनू परमार का, भैया क्या मैं आईटीआई से एएलपी बन के डिपार्टमेंटल एग्जाम देके जेई बन सकता हूँ? नहीं, कोई भी डिपार्टमेंटल एग्जाम के लिए जो उस पोस्ट का मिनिमम ओपन से क्वालिफिकेशन है वो आपका होना चाहिए। जेई के लिए आपका डिप्लोमा या बीटेक होना ही चाहिए, तभी आप डिपार्टमेंटल एग्जाम में आगे बढ़ सकते हो। जैसे कोई सोच रहा है कि मैं गार्ड बन जाऊंगा, तो उसके लिए ग्रेजुएशन चाहिए। हाँ, सुधांशु रेल वाला ने पूछा है, ट्रेड कैसे पास होंगे भैया? तो देखो एक चीज मैं बताता हूँ, ट्रेड के लिए अगर मेरे हिसाब से अभी तक मैंने जो बोला है लगभग लगभग सब हुआ है। मैंने एग्जाम पोस्टपोन का भी बोला था, वो भी हो गया। तो ट्रेड के लिए भाई मेरे हिसाब से लगता है कि कट ऑफ बड़ा कम जाएगा, मतलब बहुत उछाल नहीं मारेगा ट्रेड का, क्योंकि मुझे लगता है कि जिनका 22-23 नंबर भी है ना, इजिली उनका हो जाएगा। तो बहुत ज्यादा परेशान ना हो, अगर आपका 30 नंबर भी आ रहा है सेट्स में तो काफी है। हाँ, भाई का सवाल है अनुज यूपीएससी वाला, भाई जॉब के बाद आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? रिलेटिव के बीच में हम बताइए, जरूर इग्नोर ना करें। जो गलत बोलते थे वो आज क्या बोलते हैं। भाई सबसे पहला चीज कि मेरा एक्सपीरियंस ये है कि पहले से अभी जिंदगी मुश्किल है, और दूसरा चीज कि मेरे सारे रिलेटिव अमीर हैं, तो मुझे कोई कुछ नहीं बोलता, और मैंने किसी को बोलने का मेनली मौका नहीं दिया, क्योंकि मैं 19 साल में सिलेक्शन लेके घर पे बैठा था, 20वें साल में मेरे पास ज्वाइनिंग लेटर था, 21वें साल में मैं ज्वाइन कर लिया था। तो मैंने किसी को बोलने का मौका नहीं दिया, इसलिए मुझे किसी ने कुछ बुरा नहीं बोला, क्योंकि 19 साल में मैं सिलेक्शन लेकर बैठा था, तो सब ऐसे था। ठीक है मामला। तो आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अंकुर कुशवाहा का ही सवाल है, भैया ये बताइए कि आपके आई में जो पावर, हाँ मेरे जो आई में पावर आ गया था प्रिपरेशन कर रहे थे, उसे कैसे सही किया? मतलब मेरा 2.5 का जो पावर था वो मैंने कैसे सही किया था? तो देखो सबसे पहला चीज कि जिनका कम है 0.25, सॉरी 2.5 बोल दिया, 0.25 जिनका पावर है वही लोग लगभग लगभग ठीक कर सकते हैं। तो मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया था, डॉक्टर ने मुझे बताया कि पालक और चुकंदर का जूस पियो, और दूसरा कि एक विटामिन ए वगैरह का गोली मिला था वो मैंने खाया था, तो वो ठीक हो जाता है। चश्मा से आप मोबाइल चलाओ, चश्मे से पढ़ो, और वो सब चीजें करो जो मैंने पहले बोला, तो लगभग लगभग उतना तो ठीक हो जाता है। जिनका ज्यादा होगा, ठीक है। हाँ, अंकेश स्टडी ब्लॉक्स, इनका क्या है, एएलपी में आईटीआई वाले स्टूडेंट कब क्यों सेलेक्ट होते हैं, मतलब कम क्यों सेलेक्ट होते हैं? तो देखो एक बात मैं बताता हूँ, हम डिप्लोमा वालों का क्या है कि फिजिक्स बहुत तगड़ा पहले से रहता है, मैथ भी हमको पढ़ना ही है, इलेक्ट्रिक पोर्शन भी हमको पढ़ना ही है, तो ज्यादातर चीजें आप ऑलरेडी डिप्लोमा से पढ़ के आते हो। और आईटीआई वाले लोगों को मुझे नहीं लगता कि फिजिक्स वगैरह प्रॉपर पढ़ाया जाता होगा, क्योंकि हम लोगों को फोर्स, वेलोसिटी, इलेक्ट्रिसिटी, टॉर्क, थर्मोडायनेमिक्स ये तो हम पढ़ के आए हैं ना पहले से, तो इजी रह गया हमारे लिए एज कंपेरिजन जो पिछला बार सिलेबस था फिजिक्स का उस हिसाब से। हाँ, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, ओपी जेठालाल, भैया भाभी कब? अरे यार, हाँ ये जीत चटर्जी ने पूछा, जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं, याद है उनको। ठीक है, सीनियर रेलवे में प्रमोशन होने के बाद ड्यूटी क्या पैसेंजर ट्रेन में देते हैं? देखो कहीं कहीं क्या होता है कि सीनियर रेलवे बने आप पैसेंजर चलोगे, जैसे मुंबई में जीतू भाई हैं, तो जीतू भाई के यहाँ क्या था कि 2 साल तक, 3 साल तक आपका गुड्स पीरियड होगा, तो 2 साल बाद सीनियर रेलवे बन भी जाओगे तो आपको 3 साल तक गुड्स चलना ही है, तो ऐसा प्रोसेस रहता है। लेकिन मोस्टली जगह पे सीनियर रेलवे बनने के बाद आपको पैसेंजर ड्यूटी मिलेगा। ठीक है। हाँ, ये है जय नारायण, परिवार के साथ जॉब में चैन से जिंदगी जिया जा सकता है क्या? एक सिंपल बात बता देता हूं कि एएलपी का जो ड्यूटी है वो मोस्टली बाहर रहने का है, लेकिन जो परिवार को चैन से रहने का ना वो पैसे से होता है। कि अगर आपके पास इनफ पैसा है, रूम पे हर चीज फैसिलिटी ला के रखे हो, जैसे मैंने अभी फ्रिज, कूलर, एसी नहीं रखा क्योंकि जरूरत नहीं है, वॉशिंग मशीन, सारी चीजें, पैसों का दिक्कत नहीं, तो आपका परिवार चैन से रहेगा, और एट द एंड आपके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, बीवी अच्छा कपड़ा पहन रही है, गहना पहन रही है, सब चीज हो रहा है, तो वो चैन से ही है। और ऐसा भी नहीं है कि आप विदेश गए हो, कुछ जरूरत होता है तो आप वापस आ सकते हो, छोटा ड्यूटी करके एडजस्ट करा सकते हो, सारी चीजें हो जाती हैं। और मेन चीज कि आपका फैमिली और आप इस जॉब के हिसाब से सेटल हो जाते हो, तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता। स्टार्टिंग स्टार्टिंग में 6-7 महीने ही लगता है। ठीक है। हाँ, क्रिएटिव सुमित इनका नाम है, आपने पूछा है कि यदि आपका टेक्नीशियन लोको पायलट में रिजल्ट होता तो आप किससे ज्वाइन करेंगे अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस? सिंपल बात है, मैं एएलपी ही ज्वाइन करता, क्योंकि नाइट ड्यूटी
शेड्यूल्ड अनशेड्यूल्ड है। टेक्नीशियन में भी तो नाइट ड्यूटी है भाई, और सारे टेक्नीशियन के जॉब शेड्यूल्ड नहीं है, अनशेड्यूल्ड है। मेनली पैसा इंपॉर्टेंट होता है, अभी मुझे समझ में आ चुका है। हाँ, पहले अगर जब तक मैं इनिशियल में था तो टेक्नीशियन ज्वाइन करता, लेकिन अब मुझे कोई बोलेगा कि एएलपी या टेक्नीशियन तो एएलपी, ठीक है। हाँ, एक चीज है, आदित्य आनंद भाई पूछे हैं कि ट्रेनिंग के टाइम में छुट्टी मिलता है या नहीं। भाई ट्रेनिंग के टाइम पे छुट्टी मिल जाता है, लेकिन बहुत कम मिलता है, एग्जाम टाइम पे नहीं मिलना चाहिए, ठीक है, वो बात है। तो हाँ, वीडियो इतना ही है, क्वेश्चंस इतना ही है। आई होप अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो लाइक वाइक कर देना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नए हो तो मिलेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। सबका खैर, अपना ख्याल रखो, पढ़ाई वढ़ाई करते रहो, ठीक है।